आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी की ओर से लोहे के बक्से में दस्तावेज के सैकड़ों पन्ने कोर्ट लाए गए, उसे अदालत के सामने पेश किया गया और इस मौके पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा भी आए थे। उन्होंने कागजात के साथ कई फोटोग्राफ भी पेश किए हैं। बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। नियमानुसार गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर ईडी की ओर से चार्जशीट दायर कर दिया गया है। अब इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ आज ईडी की कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। कई पन्नों के इस चार्जशीट में जहां कुछ जो दस्तावेज हैं वो भी ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में प्रस्तुत किया है। इसके अलावे एक लोहे के टीन में जो तमाम कागजात हैं वो यहाँ पर ईडी के अधिकारियों ने प्रस्तुत किया है। इन कागजात की बात करें तो इन कागजातों में कई ऐसे फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं जो ये साक्ष्य दिखाते हैं कि किस तरीके से जमीन की हेराफेरी हुई थी। हालांकि इस पूरे मसले की बात करें तो जब 31 जनवरी के दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के 60 दिन के बाद इस चार्जशीट को दाखिल करना था और आज ईडी के अधिकारियों ने यहां चार्जशीट दाखिल किया है। अब इस चार्जशीट के आधार पर तमाम प्रक्रिया चलेगी और तमाम पूछताछ का सिलसिला चलेगा और फिर ट्रायल का सिलसिला भी शुरू होगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। साथ ही उन्हें झारखंड के ताजा हालात की जानकारी दी और इससे पहले उन्होंने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह से भी मुलाकात की थी। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी फिलहाल जेल में बंद हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची हैं। वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली, साथ ही कल होने वाली रैली में शामिल होने की बात कही। मुलाकात की इन तस्वीरों में खुशी भी है, गम भी है और साथ होने का एहसास भी है। ये है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। दोनों के पति मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में हैं। इसलिए जब दिल्ली में कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिली तो दोनों की आंखें छलक पड़ी। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपने व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की महारैली होने वाली है। इस रैली में शामिल होने के लिए कल्पना सोरेन समेत कई जेएमएम नेता रांची से दिल्ली पहुंचे हैं। इस रैली के जरिए न सिर्फ केंद्र सरकार पर जोरदार हमला होगा, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता दिखाने की भी भरपूर कोशिश होगी। झारखंड के राजनीतिक मैदान से सियासत में कदम रखने वाली कल्पना सोरेन अब दिल्ली के सियासी मंच पर केंद्र सरकार पर हमले करती दिखेंगी। ऐसे में हेमंत सोरेन की गैर हाजिरी से निराश जेएमएम कार्यकर्ता कल्पना सोरेन के सियासी दौरे से उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली से कल्पना सोरेन का दम। लोहरदगा से इस बार जेएमएम विधायक चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल के रूप में चमरा लिंडा को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लोहरदगा में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है नाराज जेएमएम विधायक चमरा लिंडा। वो पिछले 2 चुनाव से लगातार लोहरदगा सीट से ताल ठोकते रहे। दोनों दफा वो खुद तो नहीं जीत सके,
कांग्रेस को लोहरदगा जैसी अपनी परंपरागत सीट जरूर गंवानी पड़ी। ऐसे में इस बार चमरालिंडा को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जो निर्णय हुआ है महागठबंधन का मैं प्रयास हूँ और मैं समझता हूँ कि वो समझदार हैं, वो जानते हैं चीज़ों को और मैं समझता हूँ कि अनुशासन वो दिखाएं, उम्मीद मैं करता हूँ। और मेरे छोटे भाई की तरह मैं भी उनसे बात करूंगा और मैं समझता हूँ कोई चीज़ें अंत नहीं होता राजनीति में बहुत संभावनाएं होती है और मैं समझता हूँ कि वोटों का बिखराव ना हो। आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर्स पर गहरी पकड़ रखने वाले चमरालिंडा 2009 में लोहरदगा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पर 1,36,345 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे। तब कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी। 2014 में चमरालिंडा टीएमसी के टिकट पर लड़े और 1,18,355 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस इस बार भी हार गई। इस बार के चुनाव में भी उनके निर्दलीय उतरने की चर्चा है। ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा इस बार भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, इसलिए कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। ये शेड्यूल क्षेत्र में कहीं न कहीं एक बहुत अहम मुद्दा है। मैं समझता हूँ आदिवासियत को उनके आइडेंटिटी की बात है, तो ये लड़ाई कहीं न कहीं वो भी है। तो चमरालिंडा जी इस चीजों को समझते हैं और मैं समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है इन चीजों को समझते हुए कोई ऐसा वो कदम ना उठाएं जिसमें हमारे वोटों का बिखराव हो। वोटों के बिखराव की वजह से करारी मात खाती आ रही कांग्रेस इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, पर इस बार भी चमरालिंडा नहीं माने तो कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। तो दिल्ली में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मिलकर रांची लौटे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच सीट शेयरिंग का मसला तय हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से कांग्रेस में रामटहल चौधरी के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। गए थे, चुनाव का माहौल है और आप माहौल में देख रहे हैं कि ओबीसी के एक बड़े नेता रामटहल चौधरी जी एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। उसका आने से एक अच्छा संकेत है, विशेषकर ओबीसी में एक बड़ा नेता के रूप में जाना जाता है रामटहल चौधरी जी और उनका एक अपना एक अलग छवि है। तो हमें लगता है कि पूरे इस राज्य में 15-16% जो कुर्मी बहुल जो संख्या है उनमें एक अच्छा संदेश जाएगा। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेएमएम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इस मौके पर सांसद विजय हांसदा, विधायक स्टीफन मरांडी, जिला परिषद अध्यक्ष जूली समेत कई जेएमएम कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया गया। स्टीफन मरांडी ने कहा कि उन्हें दुमका से उम्मीदवार बनाया गया तो वो पूरा दमखम लगा देंगे, साथ ही आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के नाम के घोषणा करने की बात कही गई। जो हमारे गठबंधन के तहत जितने हमें सीटें मिली हैं उस पर मैं आपको यही कर सकता हूं कि बहुत जल्द ही आपका जो है सीट्स के कैंडिडेट्स का घोषणा हो जाएगा और क्योंकि हमारा लास्ट फेज में है इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका 7 चरण है उसमें लास्ट 4 चरण में हमारा है। ये 2-4 रोज में ये घोषणा कैंडिडेट का हम लोग का हो जाएगा, इसलिए हम लोग पूर्व में ही संगठनिक हमारे जितनी भी शक्तियां हैं उसको मजबूत करने का, उस पर पुनर्विचार करने का हम लोगों ने आज जिला कमेटी की बैठक की है कि हम देखें कि हम कहां तक कितना मजबूती अपना संगठन पर पकड़ और कितना हम लोग आज काज कर पाए। और अब बात शातिर साइबर ठगों की। शातिर साइबर ठगों ने एआई के जरिए दुमका के एडवोकेट को ठगने की कोशिश की है। आपको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट दिखाते हैं। साइबर जालसाज नहीं आ रहे बाज।
AI का इस्तेमाल ठगी का जाल। शातिर साइबर ठग अब AI के जरिए ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गैंग ने फर्जी पुलिस बनकर दुमका के वकील से ठगी की कोशिश की, पर वकील की सूझबूझ के आगे वो फेल हो गए। दरअसल वकील रंजन सिन्हा क्लाइंट से बात कर रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर कॉल आया। जिस नंबर से कॉल आया उसकी डीपी में पुलिस की वर्दी में तस्वीर लगी थी। कॉल पर उन्हें कहा गया कि उनके बेटे को रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। वो बेटे को बचाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। वकील ने बेटे से बात कराने को कहा तो ठगों ने AI के जरिए उनके बेटे की आवाज वाली ऑडियो भी सुना दी। ठगों ने उन्हें कॉल ना काटने की धमकी दी और पैसों की मांग पर अड़ गए। तो हम बोले ऐसा कीजिए, हमको दोबारा बात करवाइए, ऐसा कीजिए हमको बड़ा बाबू से बात करवाइए थाना से, कौन सेक्शन में किया गया है। सुने हम एडवोकेट हैं, हम जानते हैं कौन सेक्शन में। तो ज्यादा बहस कीजिएगा तो आपका बेटा को अंदर कर देंगे, 5 साल के चल जाएगा अंदर। तो चूंकि हम एडवोकेट, हम जानकारी है कि रेप केस में 5 साल नहीं होता है। फिर हमारे दिमाग से संदेह हुआ कि भाई ये तो साइबर क्राइम वाला चीज है। ये तो दरअसल कानूनी दांवपेच के जानकार वकील रंजन सिन्हा ने तो ठगों की चालाकी पकड़ ली, पर कोई आम आदमी होता तो ठग बड़ी आसानी से उससे रकम ऐंठ सकते थे। मैंने पैसा नहीं भेजा, बाद बाकी उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था वो लोग का खुद का भी अकाउंट नंबर नहीं था। वो लोग कोई भी एक रैंडम विलेज जाते हैं, वहां पे कोई भी अगर एक नॉर्मल आदमी रहते हैं, उनका अकाउंट नंबर और डिटेल लेते हैं, उन्हें 10% वो कमीशन देते हैं, बाद बाकी सारा पैसा वो अपना ले लेते हैं। जिस नंबर से रंजन को कॉल आया उसका कोड 92 था, जो कि पाकिस्तान का कोड है। साफ है कि साइबर ठगी का जाल विदेशों तक फैला है। पुलिस ऐसे मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करे, साथ ही आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया जा सके। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नीतीश कुमार की रिपोर्ट। और रांची में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। रांची पुलिस की ओर से आर्म्स लाइसेंस और हथियारों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। आर्म्स सत्यापन के दौरान खासतौर पर हथियारों की हालत देखी जा रही है। एसएसपी ने बताया कि आर्म्स की लिस्ट तैयार होते ही उसे जमा करा लिया जाएगा। सत्यापन का तिथि 27 और 30 तारीख को दिया गया था। आज भी सत्यापन चल रहा है। उसके बाद जो है थाना प्रभारी रिपोर्ट करेंगे, जिसके बारे में थाना प्रभारी वीडियो मजिस्ट्रेट का ओपिनियन रहेगा कि इनका जमा करना, उनका जमा होगा। जिनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक होगा कि इन्हें छोड़ना है, उन्हें फिर हम लोग छोड़ेंगे। बहुत तरह का इसमें जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होता है, जैसे राइफल एसोसिएशन का जमा नहीं कराना है, अगर बैंक सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो उसको नहीं जमा कराना है, ATM गार्ड है तो नहीं जमा कराना है। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी है। लोगों को जो गाइडलाइंस दिया गया है उसके तहत हम लोग जांच करके एक सूची बना करके और भेजा जा रहा है। इसमें एक और है कि कुछ लोग जो है एज ए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या एसेंशियल सर्विसेज के रूप में भी कहीं पर प्रतिनियुक्त है, तो वैसे परिस्थिति में उन लोगों से हम लोग आवेदन, या जिला से भी उन्होंने आवेदन दिया है एग्जम्पशन के लिए, तो हम लोग उसको भी अंकित करके जिला को भेज रहे हैं। पलामू पुलिस ने पूर्व कांग्रेस नेता राजमोहन पोलू और बिजली मिस्त्री हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। बता दें कि चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में 27 मार्च को राजमोहन पोलू और बिजली मिस्त्री राकेश दास का शव मिला था। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद की वजह से पीट कर हत्या कर दी गई थी। जो हुआ है उनका नाम है राहुल चंद्रवंशी, रवि चंद्रवंशी, विशाल कुमार। तीनों चैनपुर थाना के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं और इनको लाठी, बड़ा वाला डंडा लाठी टाइप का उससे पीट के और जो राइफल था उसके बट से मार के इन लोगों का हत्या किया गया था। जमशेदपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या को लेकर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स नाराज दिख रहा है। चैंबर की बैठक में प्रशासन को अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही मंगलवार तक गिरफ्तारी नहीं होने पर जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया। इधर इस घटना के बाद व्यापारियों में डर का माहौल भी है। वहीं सीताराम डेरा थाना की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन को पूरा मौका देंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। 72 घंटे के अंदर प्रशासन इस मामले का उद्भेदन करे, अन्यथा हम लोग जमशेदपुर बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं।
और रांची जाकर के मुख्यमंत्री, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आदि का भी इस मामले में ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। बस फिर निर्णय आएगा, फिर हम लोग कड़ा स्टेप लेंगे, दरकार पड़ेगी फिर से मीटिंग रख करके और आगे की कार्रवाई को किस रूप में मूर्त रूप दिया जाए और कड़ा से कड़ा सरकार कदम उठाए कि व्यापारी सुरक्षित रहे, हम लोग सुख चैन से व्यापार कर सकें। इस 25 वर्षों में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि एक महिला को 9:30 बजे रात को आसाम से गोली मार दी गई। निश्चित तौर से निंदनीय घटना है, समाज का हर वर्ग इसकी निंदा कर रहा है और पूरा व्यापारी समाज आज एकजुट है। हम लोग अभी डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं। 3 दिन का हम लोगों ने डीसी साहब को समय दिया, जिला प्रशासन को। यदि कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, जो अपराधी उनको गिरफ्तार नहीं किया था, तो निश्चित तौर से हम लोग बड़े आंदोलन के लिए तैयार। रामगढ़ के लोलो गांव में पत्थर खदान के पानी में डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके चलते ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यह युवक एक दिन पहले दोस्तों के साथ नहाने गया था, तभी वो फिसलकर गहरे पानी में डूब गया था। परिजनों ने प्रशासन और एनडीआरएफ से भी गुहार लगाई, पर अभी तक युवक का सुराग नहीं मिला है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मौजूद हूँ रजरप्पा थाना क्षेत्र के लोलो गांव स्थित पत्थर खदान के पास। आप देख सकते हैं कंडेर का राहुल 24 घंटा से इसी खदान के अंदर डूबा हुआ है और स्थानीय ग्रामीण जो है वे यहाँ पर स्थानीय गोताखोर के मदद से उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में ग्रामीण यहाँ जुटे हैं और अभी फिलहाल जब मैं इस खबर को बना रहा हूँ तो यहाँ पर प्रशासन नहीं है। हालांकि रजरप्पा पुलिस कल जरूर आई थी। हम लोग, मेरा भाई लोग दोस्त यार एक साथ आए थे नहाने के लिए। कितना लोग आए थे साथ में? लगभग 10 लोग आए थे। जी जी। तो हम लोग को 11 बजे से उधर रामगढ़ तरफ था, तो 12 के बीच में हम लोग को पता चला किसी से घटना हुआ है। तो हम लोग इधर उधर अपना फोन करते हुए आए तो देखे कि सब लड़का डरा हुआ है। उन लोग से पूछताछ किए कि तो पुलिस प्रशासन मदद कर रही है कि नहीं? अभी तक कल फोन कल आए थे, सब देख के गए। उन लोग को बोले कि क्या होगा सर। आप खुद लगाए हैं? हाँ, गोताखोर आप लोग खुद लगाए हैं? जी हाँ जी। लगभग 200-250 फीट गहराई है। इतना गहरा है जी। तो कोई अभी प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रहा? सर कोई मदद नहीं मिल रहा है प्रशासन से। नहीं मिल पा रहा है। हम लोग सुबह से बहुत कॉल कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं। 8-10 लड़का के बीच में नहाने के लिए पहुंचा हुआ था मेरा गांव से, हम लोग कंडेर पंचायत से। तो हम लोग को जब सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे। सूचना मिलने के बाद में हम लोग नहाने आए थे हम लोग। तो इस क्षेत्र का जो भी लोकल थाना पड़ता है रजरप्पा प्रोजेक्ट, वहाँ का हम बड़ा बाबू से कांटेक्ट किए तो आए भी, छोटा बाबू बड़ा बाबू आए भी, कोई उच्च अधिकारी भी आए हुए थे और उन लोग के जरिए हम लोग को आश्वासन मिला कि हम लोग गोताखोर और या तो फिर एनडीआरएफ का टीम हम लोग ढूंढ रहे हैं और उन लोग अभी शाम में पहुंच रही है, 8 बजे रात में पहुंच रही है। इस तरह का आश्वासन मिलते मिलते आज सुबह हो गई। स्थानीय गोताखोर हैं अब तक असफल सिद्ध हो रहे हैं। गाँव वाले का और परिजनों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है कि प्रशासन जो है राहुल के खोजबीन के लिए किसी तरह का व्यवस्था नहीं कर रही है। अब देख सकते हैं हजारों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई। हालांकि रजरप्पा पुलिस ने अभी बताया है कि एनडीआरएफ से संपर्क किया गया है। एनडीआरएफ किसी भी क्षण यहाँ पहुंचेगी और राहुल की खोजबीन में जुटेगी। फिलहाल जो है देसी जो गोताखोर है, जो स्थानीय गोताखोर हैं, राहुल की खोजबीन में जुटे हुए हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। गिरिडीह के राजधनवार के खैरीडीह में चल रहे पत्थर खदान में विस्फोटक एक्ट और खान सुरक्षा निदेशालय के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। इतना ही नहीं, जिस विस्फोटक का यहां इस्तेमाल हो रहा है उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ना ही यहां मैगजीन हाउस है। इधर एसपी भी चुनाव को देखते हुए विस्फोटक की अवैध खरीद बिक्री और उपयोग करने वाले पत्थर माफिया पर कार्रवाई की तैयारी में है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने साफ शब्दों में कहा है कि एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई ऐसे खदान संचालित है जहां पर अवैध रूप से एक्सप्लोसिव पदार्थ का खरीद बिक्री किया जा रहा है, जिसका कहीं गलत दुरुपयोग होने की भी संभावना है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले धनवार प्रखंड के धनवार थाना क्षेत्र के खैरीडीह में, जहां पे एक पत्थर माइंस चल रहा है और यहां पर अवैध तरीके से किस तरह से एक्सप्लोसिव पदार्थ को यहां पे गाड़ा जा रहा है पत्थर को ब्लास्टिंग करने के लिए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं यहां पर किसी प्रकार की सेफ्टी का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही यहाँ पे माइनिंग एक्ट के तहत यहाँ पे माइनिंग सरदार है, ना ही मेट है। और इस प्रकार यहाँ पर अनट्रेंड, जो बिना ट्रेन के ही जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनके द्वारा जिलेटिन को जमीन
जमीन में गाड़ा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने की भी संभावना है, क्योंकि इसी प्रकार देखा गया कि गांडे प्रखंड के महादेवडीह में इसी तरह घटना घटी और 2 मजदूर की मौत हो गई। बावजूद यहाँ के खदान संचालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या आप लोग के बच्चे भी आ सकते हैं इधर? हाँ, आ सकते नहीं, आते हैं, अपने सेफ्टी करना पड़ता है, कंपनी सेफ्टी नहीं किया है। बात ये है, तो डर बना रहता है। हाँ, डर बना रहता है, खुद अपना सेफ्टी करते हैं हम लोग। अगर कोई बच्चा गिर के मर गया, खुदा न खास्ते, तो फिर क्या होगा? उसके जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार फिर मालिक होगा, प्रशासन होगा। दिक्कत तो होता है, मगर खदान जो माइंस में दे दिया गया है तो फिर इसमें क्या बोल सकते हैं। जैसे गार्जियन लोग सब तो दे दिया है माइंस में, अब तो दिक्कत तो सहना पड़ेगा, सेफ्टी तो करना होगा, कंपनी को सेफ्टी करना पूरा जरूरी है यहाँ पे। और बिना रिकॉर्ड का और बिना मैगजीन हाउस का ही अवैध रूप से एक्सप्लोसिव पदार्थ को यहाँ पे लाया जा रहा है और इस प्रकार एक्सप्लोसिव एक्ट का वायलेशन हो रहा है और डीजीएमएस का भी ग्रेव वायलेशन हो रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। धनबाद पुलिस ने प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली लोडेड 3 ट्रक को जब्त किया है। मौके से 3 ट्रक ड्राइवर सहित 10 आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए तस्कर ने बताया कि मछली पश्चिम बंगाल के 24 परगना से उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही थी। जब्त की गई मांगुर मछली की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।